नमस्ते। हरिओम। आज हमारा योग अभ्यास का 11वां दिन है। तो हमने पिछले 10 क्लासेस में जो भी सीखा है, अब लगभग हमारा 21 डेज योगा कैंपेन का हाफ मतलब आधा सेशन खत्म हो गया। अब हम धीरे धीरे कुछ एडवांस आसनों को और थोड़ा थोड़ा बेसिक आसनों को हम अच्छे से करेंगे। जो भी आसन हम कर रहे हैं, अभी हम बेसिक आसनों के बारे में डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे। बस आप आसनों को देखिए और कीजिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, इजी तरीके से। जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है बता रहे हैं, और जितना हो सकता है उतना कीजिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है। तो चलिए आज के कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम आसनों की तरफ चलेंगे। तो अपने योगा मैट पर सुखासन में बैठ जाइए और अपने गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ धीरे धीरे लेकर के जाइए। 2 से 3 बार आपको ये करना है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये स्ट्रेचिंग तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन से ही सीखा है। तो हमें बस 2 से 3 बार अपने हर एक जॉइंट्स को मूव कर लेना है। लेफ्ट राइट और सर्कल रोटेशन। हैंड्स को सामने लेके आएंगे, मुट्ठियों को बंद कीजिए और खोलिए। थोड़ा एंकल को मूवमेंट करेंगे, रिवर्स, एल्बो को रिवर्स, शोल्डर्स को रिवर्स, साइड ट्विस्टिंग, और साइड स्टिचिंग। लेफ्ट, चेंज, बैक स्टिचिंग, पैरों को सीधा खोलो, सामने, लेग स्टिचिंग, वन, टू, 3, 4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5, change, some, 1, 2, 3, 4, 5, change। दूसरे पैर से करेंगे 1, 2, 4, 5। ऐसे 5 से 6 बार हमें करना है। 5 से 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। दोनों पैर को बटरफ्लाई में ले जाइए। हिप जॉइंट्स को खोलने के लिए इस तरह से पैरों का मूवमेंट करना जरूरी है। थोड़ा स्टिच कीजिए जितना हो सकता है, नीचे की तरफ प्रेस करते हुए। फुल बटरफ्लाई नहीं कर सकते तो आप हाफ बटरफ्लाई भी करेंगे। हाफ बटरफ्लाई के लिए आपको पैर को थाइस के ऊपर रखिए और बस सिंगल सिंगल लेग को स्ट्रेच करना है। पहले राइट को कीजिए, फिर लेफ्ट को कीजिए। अब हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
खड़े हो गए तो खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचिए, पंजे और एड़ी को उठाइए, आप हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए 4 से 5 बार, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और तिर्यक ताड़ासन, साइड, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, और हाथ को खोल लीजिए। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, हाथों को सीधा करके राइट साइड में, फिर हाथों को सीधा करके लेफ्ट साइड। 1 2 5 से 6 बार कटी चक्रासन कीजिए। बस अब हम कुछ खड़े होकर के बैलेंसिंग आसन करेंगे, जैसे कि लेग बैलेंस। लेग बैलेंस में हमें पहले सिंगल लेग पे बैलेंस करना है, तो सिंगल लेग पे वृक्ष आसन। पैरों को ऐसे रखिए, किसी एक जगह पे सामने आपको देखना है और अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को दोनों कंधों के सीध में उठाइए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए। जब बॉडी स्थिर हो जाए तब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए और बेसिक आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। जब आपका पूरा बैलेंस बन जाए अपने बॉडी पे, तब दोनों हाथों को आपस में सटाइए। और नहीं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। जब तक बैलेंस नहीं बन रहा तब तक इस आसन में रहिए, फिर इसमें जाइए, उसके बाद पूरे शरीर को खींच करके ऊपर लेके जाइए वृक्षासन में। फिर हाथों को धीरे से बोथ लेग से करेंगे। बैलेंस बनाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम किसी एक जगह पर अपने ध्यान को, शुरुआती अभ्यास में हमें यह जरूरी होता है कि हम एक जगह पे कंसंट्रेट करें, ध्यान लगाएं। जब आप किसी एक जगह पर अपने ध्यान को एक जगह पे एकाग्र रखेंगे तब आपका बैलेंस बनेगा। टू एंड 3, फिर 2, वापस रिलैक्स। ऐसे आप बोथ लेग से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। अब दूसरे नेक्स्ट लेग बैलेंस पे आएंगे। तो नेक्स्ट लेग बैलेंस के लिए हम अपने दोनों हाथ को पहले सीध में खोल लीजिए, पैर को मोड़िए और सामने झुकते हुए पीछे लेके जाइए। अपने पैरों को सीधा खोलेंगे, एक पैर के ऊपर बैलेंस करेंगे, पूरे बॉडी को ऊपर। ये पोस्चर नंबर 1 है। अब इसी में हम आगे जाएंगे तो हाथों को पीछे की तरफ ऐसे लॉक करके और ऊपर की तरफ ऐसे उठा सकते हैं। इसमें बोथ लेग से करेंगे। लेकिन आप भी को पहले हाथों को सीधा रख के और बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस बनने के बाद तब हाथों को पीछे लॉक करके और सीधे ऊपर उठाएंगे, नहीं तो सामने। अब इसमें सामने की तरफ हैंड्स करें, सामने जितना पैर उठे। पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा उठाइए, फिर थोड़ा, जैसे जैसे बैलेंस बनेगा वैसे वैसे आपको पैर उठाना है। थोड़ी देर लेग पर वेट देना है। अब क्रॉस लेग, राइट लेग को और लेफ्ट हैंड को नीचे लेके जाइए। लेग चेंज करके
सेम हैंड को नीचे रखिए और फिर उसके बाद पैर को ऊपर उठाइए और हाथ को सीधा कीजिए। ये सेम हैंड से हो गया। अब क्रॉस हैंड से करेंगे। क्रॉस हैंड से करने के लिए पहले लेफ्ट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और बैलेंस चेंज। फिर राइट लेग को उठाएंगे, राइट हैंड को नीचे रखेंगे। हाथों को आप इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से हमने बैलेंसिंग सीखा है। अभी हम एक और बैलेंसिंग करेंगे। राइट लेग फ्रंट लेके जाइए, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और अपोजिट हमने त्रिकोणासन सीखा था, अभी इसमें क्रॉस अल्टरनेट सीखेंगे। नी फोल्ड, हैंड स्ट्रेट, फ्रंट डाउन। पहले स्टार्टिंग में डाउन जाइए, साइड बैक साइड में, है ना। राइट हैंड को नीचे लेके जाएंगे राइट लेग के पास और लेफ्ट हैंड को सीधा। इसमें आप करेंगे बैक साइड जाएंगे, बैक जाएंगे, फिर लेफ्ट को आगे लाना है और ऊपर चेंज। अपोजिट सेम चीज हम दूसरी लेग से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, फ्रंट, डाउन, बैक, फ्रंट, डाउन। पहले करना था, फिर हमें बैक जाना था और अब क्रॉस में करेंगे साइड क्रॉस। इस तरह से बैलेंसिंग। अब नेक्स्ट लेग बैलेंस जो करेंगे हम, उसमें अपने पैरों को, एंकल्स को पकड़ना है, हैंड्स को अप करना है सामने और पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे। ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, जितना होता है होल्ड करेंगे। धीरे 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 लेग चेंज। बेसिक। दोनों पैरों को बराबर में, थोड़ा सा गैप, हैंड फ्रंट, नेक्स्ट डाउन, नी बैंड, हैंड्स को ऊपर उठाइए और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। डाउन 5 टाइम्स, 2 3 4। हील अप कीजिए और सामने की तरफ झुक जाइए। होल्ड, डाउन। अभी अप 1 2, हील अप एंड डाउन। 2 to 3, 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। फिर दोनों पैर पर्वत आसन के लिए पहले दोनों सामने की तरफ झुकिए, हाथ सामने, डाउन, नीचे। आप चाहे तो घुटनों को फोल्ड करके भी हाथ नीचे रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाना है, पर्वत आसन में। और
पर्वतासन से दंडासन, सीधा। राइट लेग के नी को लेफ्ट लेग के एल्बो में टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद नी डाउन, बैक रिलैक्स। स्ट्रेच कीजिए। 1 2 4 5 6 अप। फिर से खड़े हो जाइए। अभी क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स। वीरभद्रासन के लिए राइट लेग को फ्रंट ले जाइए। राइट लेग को फ्रंट लेके जाइए और दोनों हाथों को सामने से ऊपर की तरफ ले जाइए, नी फोल्ड करके। 1, जितना हो सकता है बैंड जाएंगे। 2 3 4 5 6 और साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 बेसिक स्ट्रेच करेंगे पैरों को। अब अंदर से एंकल को पकड़िए, पैर पकड़ सकते हैं। हम हेड लेग बैलेंस में पैरों को ऊपर खींचना है। धीरे 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 आप जितना पैर को खोल सकते हैं। ये तो हाफ है, पूरे पैर को स्ट्रेच करेंगे। ये स्टार्टिंग में हमें पहले पैर पकड़ना है, बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा करना है जितना हो सकता है। फिर लेग चेंज करेंगे, पकड़ना है, बैलेंस बनाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर पैरों को खोलेंगे, फिर पैरों को ऊपर ले जाएंगे। अभी बस इतना तक आप स्ट्रेच करें, यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। अभी हमें पैरों को नीचे अंगूठों को छूना है और अंगूठों को छूने के बाद घुटनों को मोड़ करके पैर के तलवे में हाथ को रखिए और बैठ जाइए। स्ट्रेच करेंगे आप। 1 2 3 4 5 टाइम्स आप चेंज कर लीजिए। अभी क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन क्रॉस करना है। अभी दोनों हाथ सामने लाइए, मुट्ठियों को बंद करके घुटनों को ऊपर उठाएंगे और हाथ को पीछे की तरफ फेंकना है। ये थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 टाइम्स के बाद ट्विस्टिंग करना है। अपने पैर को लेफ्ट और हाथ को राइट लेके जाइए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 times. Left hand, right hand up, left hand down. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स साइड स्ट्रेचिंग एंड कमर पे हाथ रखेंगे पीछे से इस तरह से हिप पे सपोर्ट देते हुए बैक बेंडिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम बैक बेंडिंग। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए, कमर को लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक और रोटेशन लेफ्ट से फिर राइट से। अब अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठ करके पूरे शरीर को स्थिर कीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, शरीर को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम प्राणायाम की तरफ आएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम पहले हमने करना है। 20-20 रिपीटेशन का 2 से 3 राउंड आप करेंगे कपालभाति और भस्त्रिका। भस्त्रिका से पहले अंतर कुंभक लगाएंगे। पेट अंदर खींचना है, श्वास अंदर छोड़ के। हम हर रोज सेशन के अंत में 3 श्वास को रिलैक्स, 3 मूल बंद लगाते हैं हम। कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन और मूल बंद का अभ्यास तो हर दिन करते हैं, क्योंकि ये बेसिक जो है, ये नॉर्मल प्राणायाम है जो सभी को करना चाहिए। 3 बार पेट अंदर खींचना है, श्वास रोकना है, पेट को जितना ज्यादा अंदर खींच सके। पेट से नीचे के मसल्स जितने हैं आपके, उनको भी आप ऊपर की तरफ खींचिए और होल्ड करके रखिए। अब नेक्स्ट भस्त्रिका जब करेंगे, श्वास ऊपर से भरिए, श्वास छोड़िए, मुट्ठी बंद। फिर 5 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद सामने से 5 बार, साइड से 5 बार, उसके बाद डीप नाड़ी शोधन प्राणायाम। हर एक श्वास आपके शरीर के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। पूरे श्वास को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। श्वास अंदर आ रही है, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स और हल्का करती जा रही है। शरीर को श्वास छोड़ते हुए शरीर से थकान, अवेयरनेस, टेंशन, स्ट्रेस सबको बाहर छोड़ते जाइए। हर एक श्वास को एक खुशबू की तरह अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। लेफ्ट से श्वास लेते हुए धीरे धीरे राइट से छोड़ना है।
राइट से लेते हुए फिर लेफ्ट से छोड़ना है। हर एक श्वास आपके पूरे शरीर में आए हुए थकान, अवेयरनेस, स्ट्रेच को कम करेगी। अब अपने शरीर के अंदर ऊर्जा संचार को बढ़ाएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने शरीर के सभी नाड़ियों को, प्रमुख 3 नाड़ियां जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनको शुद्धिकरण का कार्य करती नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से शरीर के अंदर स्थिरता आती है, शीतलता आती है, शरीर शांत और मन स्थिर होता है और थकान कम होगी। 2 से 3 मिनट जब तक आप चाहे इसको करिए। फिर धीरे से ध्यान मुद्रा आसन में बैठ करके 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करने के लिए गहरी श्वास अंदर भरिए। ओ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रख लिए, आंखों पे और पूरे चेहरे पे लगाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम।